हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए होता है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सिंप्लीफिकेशन का उनके पास एक सूटेबल पैटर्न, जो एक कंटिन्यूअस पैटर्न होना चाहिए एक सीक्वेंस में, वो बच्चों को नहीं मालूम होने के कारण बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है बोर्ड मास में आते हैं, बोर्ड मास से रिलेटेड होते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आपके लिए आया है। और आपको एक बार आप इस वीडियो को देखिए, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग को क्या चीज ध्यान देना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में क्या ध्यान देना है। हमारा जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में कैसे, मतलब सरलीकरण, यानी कि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ब्रैकेट का यूज करना, हमको अलजेब्रिक ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूटिलाइज करना होता है। तो एक के बाद एक का यूटिलाइज होता है, वो हमको क्रम मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट के बाद सेकंड किसका यूज होगा, सेकंड के बाद थर्ड में किस ऑपरेशंस का यूज होगा, फोर्थ में किस ऑपरेशंस का यूज होगा, फिफ्थ में किस ऑपरेशंस का यूज होगा, और साथ में सुटेबल पैटर्न का जानकारी होना चाहिए। आपका जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर आपको सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इसको देखेंगे और आई बिलीव दैट यू हैव नो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो हम लोग इसका पैटर्न यूज करते हैं, उसके लिए एक होता है जी बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड मास आप पढ़े हुएगा, यही है, इसी का एक्सप्लेनेशन होता है। आप लोग पढ़े हुएगा बोर्ड मास के बारे में प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन हम एक चीज और जान लिए, वी बोर्ड मास। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ कि कैसे इसका पूरा क्लासिफिकेशन वी बोर्ड मास के बारे में। यहाँ पे वी फॉर क्या होता है, ठीक है, वी फॉर होता है एक, कई सारे डिफरेंट नेम से जाना जाते हैं, इसके सिंबल्स के बारे में मैं बता दूं, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है विंकुलम। ठीक है, मालूम था आपको? नहीं? यदि नहीं मालूम था, यदि मालूम था तो ठीक है, नहीं मालूम था तो एक बार जरूर जान लीजिए। वी फॉर बार या विंकुलम, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट या विंकुलम, जिसका सिंबल होता है ये। सपोज कोई नंबर लिखते हैं 24, तो 24 में यहाँ यदि 4 के ऊपर क्या है, लाइन बार ब्रैकेट है, यानी विंकुलम का यूटिलाइज किए हैं। मैथमेटिकल में जब रेशनल और इरेशनल नंबर की चर्चा होती है तो वहाँ पर यही चीज रेकरिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, मैथमेटिक्स में जब रेशनल और इरेशनल चैप्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो रेशनल चैप्टर में, रेशनल नंबर में जब रेकरिंग डेसिमल्स का एक्सप्लेनेशन किया जाता है, तो वहाँ पर इसी चीज को हम लोग रेकरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इसको बार या विंकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके। अब इसके बाद बी फॉर होता है, क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट। आप जानते होइएगा ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट के 3 प्रकार। ठीक है, फर्स्ट में होता है, फिर इसको डिफरेंट नाम से जानते हैं, ए स्मॉल। ठीक है, ए स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ए स्मॉल ब्रैकेट जिसका सिंबल होता है आपको, ये क्या होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल है, तो इसी को बोलते हैं स्मॉल। इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर। क्या नाम है, सर्कुलर है। ठीक है, स्मॉल या सर्कुलर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और इस पर तीसरा नाम राउंड से भी जानेंगे, स्मॉल, सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो स्मॉल, सर्कुलर या राउंड, इस तीनों नाम से हम लोग जानते हैं, और ये इसका सिंबल होता है। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओके, ब्रैकेट में दूसरा जो होता है मिडिल, क्या होता है, मिडिल, या इसी को दूसरा नाम से ब्रैक्स।
BRACES, ठीक है। ब्रेक्स या क्या बोलते हैं इसको, कर्ली, CURLY, कर्ली ब्रैकेट, जिसका आपको ये सिंबल, इसको 3 नाम से जानते हैं, सिंपली स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट को दूसरे नाम से जानते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर दिया। ये स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट बोलो या राउंड ब्रैकेट बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, जिसका ये सिंबल है। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट बोलो या ब्रेक्स बोलो या कर्ली ब्रैकेट बोलो, इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉक्स बोलिए या बिग, या इसी का नाम है स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। बहुत सिंपल है, जिसका सिंबल है। कैलकुलेशन में सबसे पहले बार ब्रैकेट का कैलकुलेशन, यदि बार ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद स्मॉल, यदि नहीं है तो इसके बाद मिडिल, और मिडिल के बाद बॉक्स, ठीक है। तो ये था ब्रैकेट का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हो जाता हमारा ओ फॉर ऑफ, और ऑफ का मीनिंग जो होता है वो हमारा मल्टीप्लाई से। एक चीज हमेशा याद रखना है, नाउ यू हैव कीप इन योर माइंड, ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले ऑफ का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन होता है। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों में मल्टीप्लाई ऑपरेशन का ही यूज होता है, ओ फॉर ऑफ। लेकिन कैलकुलेशन पहले ऑफ का, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन का। डी फॉर डिवाइड, उसके बाद डिवाइड का होता है, ठीक है। एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। ए फॉर एड, एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा चेन है सिंप्लीफिकेशन के सॉल्यूशन का। सबसे पहले बी फॉर बार या बिल्कुलम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। इसलिए हमेशा याद रखना है जो हमारा क्रम है वो यही है, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले बार ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट का कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ऑफ का कैलकुलेशन होता है, आफ्टर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्या था, एक चेन था, एक सीक्वेंस था, जिससे किसी भी सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.